दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस राजमौली द्वारा निर्मित फिल्म RRR की क्या स्टोरी है। इस फिल्म की कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भीम की काबिले से एक 10-12 साल की लड़की माली को अंग्रेज उठाकर दिल्ली ले जाता है। इस बच्ची को छुड़ाने के लिए भीम दिल्ली तक पहुंच जाता है। यह खबर अंग्रेजों को लग जाती है। भीम को ढूंढने और पकड़ने की जिम्मेदारी वह राम को दे देता है, जो अंग्रेजों को सेना में सिपाही था। ये दोनों एक दूसरे की पहचान से अनजान थे, लेकिन बाद में यह दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्या होता है जब यह भेद खुलता है? क्या बच्ची को भीमा छुड़ा पाएगा? क्या भीम को राम पकड़ पाएगा? राम अंग्रेजों के लिए काम क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आते जाते हैं। के विजेंद्र प्रसाद की कहानी मजबूत नहीं है। उन्होंने सारा फोकस राम और भीम की दोस्ती दुश्मनी पर ही रखा है। उन्होंने कोशिश की है कि दर्शक इन दिनों हीरो के प्रेम और भाईचारों में इस कदर डूब जाए कि दूसरी बातों को बारे में न जान सके। फिल्म खत्म होने के बाद यदि आप कहानी के बारे सोचते हैं तो खाली हाथ रहते हैं। इन दोनों स्टार्स के स्टारडम के तले कहानी दब गई। दोनों की हीरोगिरी दिखाने के लिए खुला मैदान तो दे दिया गया, लेकिन कहानी के अभाव में ये स्टारडम ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। पहले घंटा तो फिर भी देखा जा सकता है, क्योंकि एस राजमौली इन दोनों स्टार्स के सहारे दर्शकों को चमत्कृत करते हैं। राम और भीमा द्वारा नदी में आग से गिरे लड़की की जान बचाना, भीमा का शेर से लड़ना, भीमा राम की दोस्ती, भीमा और अंग्रेज महिला के लव स्टोरी जैसे प्रसंग बीच बीच में आते रहते हैं, जो मनोरंजन करते हैं। लेकिन दूसरे घंटे में कहानी ठहर जाती है। राम को बहुत स्मार्ट दिखाया गया है, लेकिन भीमा को ढूंढने की खास कोशिश करते हुए नजर नहीं आता। भीमा को जिस बच्ची की तलाश है वो बात एक जगह आकर ठहर जाती है। कहानी पर ब्रेक लग जाता है। राम अंग्रेजों के लिए काम क्यों कर रहा है, ये सवाल दर्शकों को परेशान करता रहता है, जिसका जवाब देने में बहुत देर लग गई। तब तक राम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते नजर आता है और ये सीन मूवी में अच्छे नहीं लगते। इंटरवल पॉइंट पर राजमौली ने फिल्म को अहम मोड़ देने की कोशिश की है, जिसे दूसरी हाफ से बेहतर होने की उम्मीद लगती है। लेकिन दूसरी हाफ में फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। अजय देवगन वाला सीक्वेंस उबाऊ है। इसे हटा भी दिया जाए तो फिल्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ हिंदू फिल्मों के दर्शकों को लुभाने के लिए अजय वाला किरदार कहानी से जोड़ा गया है, जो बेअसर है। यह हाल आलिया भट्ट का है। मटकी पकड़ा दी गई है तब तक आलिया भट्ट की गांव लड़कों लगे, लेकिन आलिया का शहरीपन जाता नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स बढ़िया है। राम जब भगवान श्री राम के अवतार में आकर अंग्रेजों पर वानों की वर्षा करता है तो सीन देखने लायक बन गया है। क्लाइमैक्स में फिल्म का लेवल ऊंचा हो जाता है और दर्शकों को रोमांचित करता है। विजेंद्र प्रसाद की कहानी पर एस राजमौली ने स्क्रीन प्ले लिखा है। स्क्रीन प्ले पर इस तरह लिखा गया है कि फिल्म दौड़ती भागती नजर आती है और कहानी के एब छिपा जाते हैं। उतार चढ़ाव और ब्लॉकबस्टर दृश्यों की जरिए उन्होंने दर्शकों को सम्मोहित किया है। निर्देशकों के रूप में राजमौली ने डिलेट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दौर में बोले जाने वाली भाषा, कॉस्ट्यूम्स और लुक पर उन्होंने मेहनत नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने दृश्य पर मनोरंजन बनाने का ध्यान दिया है। फिल्म के नाम पर उन्होंने छूट भी ली है और लॉजिक से ज्यादा इंटरटेनमेंट पर ध्यान रखा है। कुछ जगह यह सही लगता है तो कुछ जगह गलत। उन्होंने फिल्म को भव्य बनाया है, हालांकि फिल्म इतनी भव्य भी नहीं लगती जितना कि इसके बजट को लेकर बातें हो रही है। फिल्म में गाने मिसफिट लगते हैं। के सुशील कुमार की सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है। एक्शन सीन उन्होंने सफाई के साथ शूट किए हैं। निक पॉवेल ने एक्शन और स्टंट्स को बखूबी कोरियोग्राफी किए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। तकनीशियनों ने फिल्म को भव्यता प्रदान की है। NTR जूनियर का अभिनय शानदार है। उन्होंने अपने किरदार को बारीकी से पकड़ा और दर्शकों का मनोरंजन किया है। कॉमा की टाइमिंग उनकी बढ़िया है और देसी एक्शन में वे जमे हैं। रामचरण का अभिनय भी उम्मीदा है और खास तौर पर एक्शन सीन उन्होंने अच्छे से किए हैं। NTR जूनियर और रामचरण की जोड़ी स्क्रीन पर अच्छी लगती है। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल और अभिनय उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। श्रेया शरण महज 2-4 सीन में नजर आती है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का सपोर्ट अच्छा है। RRR को वन टाइम वॉच मूवी भी कहा जा सकता है, लेकिन एस राजमौली जैसे निर्देशक से जो उम्मीद रहती है उस स्तर तक फिल्म नहीं पहुंचती है। और राजमौली से हम ठहरा हुआ सिनेमा नहीं बल्कि आगे ले जाता हुआ सिनेमा चाहते हैं।